विजयदशमी और दशहरा एक है माँ दुर्गा की शक्ति और महिमा का प्रतीक, तो दूसरा है प्रभु श्री राम के वीरता की गाथा। और आप इन दोनों त्योहारों के बीच के रिश्ते को तो जानते ही होंगे, नहीं? ये कहानी है दुर्गा पूजा और रामायण के बीच छुपी कई ऐसी रहस्यमय किस्सों की जिसे आपने आज तक नहीं सुना होगा। जैसे क्यों राम जी ने रावण से युद्ध के पहले 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की, क्यों राम जी ने दुर्गा माँ के लिए अपना एक आंख निकाल कर रख दिया। राम जी को जब पता चला कि रावण ने सीता माँ का अपहरण कर लिया है, तब वो रावण से युद्ध के लिए तैयार होने लगे। पर तभी नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि ने उन्हें रोक दिया और बोले, प्रभु आप रावण को पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि रावण दुर्गा माँ का भक्त है और जो भी दुर्गा माँ के भक्त हो उसे किसी भी प्रकार से पराजित करना नामुमकिन है। और तो और यदि किसी असुर को अगर पराजित करना हो तो इंद्र, ब्रह्मा और शिव भी माँ दुर्गा की ही आराधना करते हैं। तो आपको भी रावण पर विजय के लिए माँ दुर्गा की ही आराधना करनी पड़ेगी। आप उन्हें 108 नीले कमल का फूल चढ़ाकर प्रसन्न करें। राम जी ने तुरंत ही फूल इकट्ठे करने शुरू कर दिए, किंतु उन्हें सिर्फ 107 ही कमल मिल पाए। आखिरी कमल के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। फिर अंत में उन्होंने अपने नीले कमल जैसे देखने वाले एक आंख को निकालकर माँ दुर्गा को अर्पित कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर माँ दुर्गा प्रकट हुई और राम जी को रावण पर विजय का आशीर्वाद दे दिया। बाकी की रामायण कथा तो आप जानते ही है, पर क्यों इंद्र, ब्रह्मा और शिव किसी भी असुर पर विजय पाने के लिए माँ दुर्गा की ही आराधना करते हैं। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के बाद महिषासुर और भी क्रूर हो गया। ना तो कोई पुरुष अब उसे मार सकता, ना कोई जानवर, ना ही कोई देवता। महिषासुर ने इस अमर जैसे वरदान पाने के बाद पूरे स्वर्ग लोक पर आतंक मचा दिया था। देवता तक को पटक पटक कर मारने लगे। तब मदद की गुहार लेकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, पर ब्रह्मा जी ने खुद ये वरदान महिषासुर को दिया था, इसलिए वो विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी सभी को लेकर शिव जी के पास पहुँचे। पर तीनों मिलकर भी महिषासुर को नहीं हरा पाए। तब शिव जी के एक उपाय से ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने मिलकर एक देव प्रकाश की उत्पत्ति की, जिससे माँ दुर्गा का जन्म हुआ और सभी देवताओं ने आशीर्वाद के रूप में माँ दुर्गा को एक एक हथियार दिया। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र, ब्रह्मा जी ने कमल, काल देव ने तलवार, वरुण देव ने तीर धनुष, यमराज देव ने मृत्यु पर काबू यंत्र, भगवान विश्वकर्मा ने कुल्हाड़ी, इंद्र देव ने बिजली, इंद्र के हाथी ऐरावत ने शंख दिया जिसके आवाज से शत्रु भ्रमित हो सके, और शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया। जब माँ दुर्गा धरती पर आई तब हिमालय ने उनकी सवारी के लिए शेर दिया। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच कुल 9 दिन और 9 रात युद्ध चली और 10वें दिन माँ दुर्गा ने त्रिशूल से महिषासुर का सर धड़ से अलग कर दिया। और इसी दिन को हम हर साल विजयदशमी मनाते हैं। पर अगर दशमी के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी, तो हम उस दिन दशहरा क्यों मनाते हैं? दशहरा और विजयदशमी में क्या रिश्ता? माँ दुर्गा के आशीर्वाद के बाद जब राम जी ने रावण से युद्ध की, तो वो युद्ध कुल 9 दिन चली और 10वें दिन राम जी ने रावण का वध कर दिया। तब माँ दुर्गा ने ये आशीर्वाद दिया कि संसार में हर साल आज के दिन महिषासुर पर विजय के लिए विजयदशमी और रावण पर विजय के लिए दशहरा मनाया जाएगा। पर महिषासुर पर विजय पाने के बाद भी क्यों आज हम हर साल माँ दुर्गा की पूजा करते हैं? महिषासुर पर विजय के बाद सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को अमर का वरदान दिया और कहा कि जब जब धरती लोक पर असुर यानी समाज में बुराइयां और पाप बढ़ेंगे, तब माँ दुर्गा स्वर्गलोक से धरती लोक जाएगी और असुरों का वध कर दशमी के दिन वापस स्वर्गलोक आ जाएगी।